जो कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। वो क्लास 11th 12th जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्लास 6 7 8 में है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। जो नवोदय की दृष्टि से देखा जाए 6 क्लास में जो एडमिशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है इसको आज हम ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चल के इनके कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज आप लोगों ने ये चैप्टर देख लिया ना तो आपके सारे का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा एलसीएम एंड एचसीएफ को लेके, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, ठीक है। तो हम शुरू में क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि जो आपके फैक्टर्स हैं उसको हम फैक्टर कैसे निकालेंगे उनके फैक्टर करना सीखेंगे हम। घंटियों और बजने वाली जलने वाली बत्तियों का समय निकालना, ठीक है। जो आपकी जो बेल्स होती हैं कितने टाइम में बजती हैं उनका टाइम निकालेंगे। और जो आपकी बत्ती होती है मोमबत्ती, ठीक है, वो कितने समय से जल रही है वो निकालेंगे। और फ्रैक्शन का मासा एलसीएम एंड एचसीएफ ये भी हम निकालना सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो बनी रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लास 5th 4th या छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि तो देखिए सबसे पहले मैंने इसको काटा, 12 दूनी 24 होता है, 24 दूनी 48 होते हैं, ठीक है। तो आपका 24 आ गया। तो कह सकते हैं हम कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई पूरी संख्या से विभाजित हो जाती है। जैसे कि आपका जैसे हो गया आपका, देखो जैसे लिखेंगे यहाँ पे 24 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, 24 दूनी 28, 24 दूनी 48 हो गया, 72 हो गया, ठीक है। ये आपके कट जाते हैं टेबल से, ठीक है। जो दो के टेबल से कट जाए वो आपका एलसीएम होता है, ठीक है। अब देखो इसके कुछ मेथड हैं आपके, जैसे क्या कह सकते हैं इसको, हाउ टू फाइंड द आउट ऑफ एलसीएम, ठीक है। इसके निकालने के दो मेथड होते हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले इसको सीख लेते हैं, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। पहला भाग विधि होता है आपका, भाग विधि, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है आपका, दूसरा होता है आपका गुणनखंड विधि, जिसमें हम लोग फैक्टर करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई आप लोग करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हो आप लोग, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इस तरह से, ठीक है। इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि। इन दोनों में से जो आपको सरल लगे ना उससे आप किसी भी विधि से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले जो मेथड है हमारा भाग विधि, भाग विधि को हम देख लेते हैं कैसे करेंगे भाग विधि से सवालों को सॉल्व, ठीक है। प्यारे बच्चों पहला सवाल हमको दे रखा है भाग विधि से इसको सॉल्व करना। देखो भाग विधि बहुत सिंपल मेथड होता है, इसको आप लोग हमेशा भाग करते हो ना उसी मेथड से इसको सॉल्व करना होता है। देखो आपका क्या दे रखा है, 16, 24, 36 और 54 दे रखा है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, भाग विधि से इसको सॉल्व करके दिखाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको ऐसे करोगे, आप लोगों ने सवाल तो करे होंगे ना। तो देखो अब आपको हमेशा 2 से शुरुआत करनी होती है, चाहे कोई सा भी नंबर हो। जब आपका लास्ट में 0 होता है और 5 होता है, यानी कि आपके ऑड नंबर होते हैं, तो आपको हमेशा उस नंबर से शुरुआत करना होता है जो आपका दे रखा होता है। लेकिन हमको क्या करना है, हमेशा छोटी संख्या से करना होता है, 2 से, ठीक है। 2 से करेंगे। 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार आते हैं, 8 बार आता है ना। 2 अट्ठे 16, तो 16 हो गए आपके, ठीक है। 2 अट्ठे 16 हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे इसे यहाँ देखो, अब 12 दूनी 24 होते हैं आपके। अब 2 तो आपका चल ही रहा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 12 का करेंगे, यहाँ पे 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। और 12 दूनी 24 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे आप 18, 18 दूनी 36 होता है ना आपका, 18 दूनी 36 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 27 से कम 27, 27 दूनी 54 होता है, 2 बार जाता है ना, तो 27 यहाँ पे कर देंगे आप लोग इसको, ठीक है। अब इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से यहाँ पे हो गई आपकी। अब क्या करेंगे आप लोग, इसको 2 से करेंगे हम, फिर से 2 से। 2 दूनी 4 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, तो 4 दूनी 8 हो गए आपके। और 4 तिया 12 होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, और देखो और 2 छः 12 भी होते हैं, यानी कि पास वाले नंबर को लेके आना होता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे आप 6 लिखेंगे, 6, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसको कॉमा लगा देंगे आप लोग, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, 2 यहाँ पे आप 9 लिखेंगे, 9 का 2 में करेंगे गुणा तो 18 हो जाएगा, तो 9 लिखते हैं यहाँ पे, 9 दूनी 18, ठीक है ना, हो गया आपका। अब देखो 27 तो हमारा नहीं आ रहा है, तो हम 27, जब हमारा किसी के टेबल में 2 के टेबल में 27 नहीं आता है ना हमारा, तो हम 27 को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है ना। आप अब देखो अब क्या करेंगे, आप फिर से 2 से इसको शुरुआत करेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो गया, और 9, 9 भी नहीं आता हमारा, ठीक है। तो 9 नहीं आता तो 9 को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब जो 27 नहीं आता, 27 को भी ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखो आपका 3 आता है, 9 आता है, 27 आता है, ये कितने के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 से शुरुआत करेंगे। अब आपका देखो 3 एकम 3 आपका ये बचा था ना,
3 का इसमें देंगे अब भाग, ठीक है। तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। 3 का इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 चौक 12 होता है, ठीक है। 1 हो गया आपका, 3 का 3 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 बार केवल, ठीक है। तो इसको लिख देंगे केवल 3 के 3, ठीक है। और 3 3 9 हो जाएंगे, 3 नियम 27 हो जाएंगे आपके, ठीक है। इस तरह से फिर एक लाइन एक ऐसे खींचेंगे आप, और इसको आप करेंगे आप फिर से 3 से, ठीक है। अब आप क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और क्या बचेगा आपका 3 एकम 3, और 3 3 9 हो जाएगा इसको, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, आप सभी लोगों को समझ में आएगा। अब फिर से इसको करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, जब तक करते हैं जब तक हमारा बन बन नीचे ना आ जाए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप लोग, इसमें से इसको सबको अब जो दिख रहा है ना ये नंबर, इसमें आपको नीचे लिखना पड़ेगा। देखो आपका 1 2 3, 3 बार 2 है ना, 2 × 2 × 2 गुणा 3 बार कितना 3 है, 3 × 3 × 3, ठीक है। अब आप लोग इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके इसको लिख दोगे, ठीक है ना आप। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 का इसमें करेंगे 24 तिया 48, 24 इसका सबको आपको जो करना है वो आंसर आएगा आपका इसका 432, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 432, ठीक है। जो 432 आया 432 किसका एलसीएम आया है, जो आया आपका 16, 24, 36 और 54 का, ठीक है। इसका एलसीएम आया है 432, ये वाला, ठीक है। आया आप सभी लोग को समझ में। आपको क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को लिखना है, फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना सब नंबर्स का। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 72 का 3 में करेंगे तो 72 तिया 432, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका भाग विधि वाला मैथ, ठीक है। अब करते हैं हम गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व, ठीक है। गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे और इसको देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो बच्चों, ये हमें दे रखी है गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। आप लोग पहाड़ी करते हो ना, जैसे आप 5 का पहाड़ा करोगे तो 5 कितने के टेबल में आएगा, उस तरह से इसको करना होता है। जैसे कि आप लोग 6 का टेबल है आपको, ठीक है, 6 का आपको करना है गुणनखंड, तो कैसे करोगे कि 6 आ जाए, तो आप इसको लिख सकते हो 6 1 जा बराबर 6 हो जाएगा, और 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और आपका क्या करने पर 2 × 3 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, और करेंगे इसको इस तरह से आपको करना होगा कि आपका 6 आ जाए, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरह से इसको करते हैं, ठीक है। ये तो आपका फैक्टर मेथड है, इसको मतलब गुणनखंड करके यानी कि पहाड़े की विधि से इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको हमको करके दिखाना है 16 का, और कितना दे रखा है 24, 36 और 54 का, इसको हमको करना है गुणनखंड, वो भी आपको फैक्टर मेथड से, ठीक है, गुणा करके इसको करना होगा। तो सबसे पहले 16 का करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 16 का ऐसे देखना है कि हमारा 16 बन जाए, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। और क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। ये आपका बन गया है। और क्या है आपका 24 है, ठीक है। 24 को आप करेंगे इसका, 24 का क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ठीक है। 16 इसका ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, इंटू यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा आपका 24, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा आपका 16, ठीक है। और क्या आपका 36, ठीक है। तो इसको करेंगे हमेशा 2 से, 2 दूनी 4 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है। ये हो गया आपका। और क्या है आपका 54 है, ठीक है। 54 का कैसे करेंगे 2 इंटू 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, ठीक है। 54 हो गया, ठीक है। जो आपका लासा निकल के आया LCM बराबर आया निकल के, वो आपका क्या निकल के आया इन सबका, इसमें से आप सबको आपको क्या करना है, जो दिख रहे हैं नंबर्स इन सब में से आपको लेना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखो क्या निकल के आया आपका इसमें से, वो आया निकल के आपका 2 गुणा इतना आया क्या निकल के 2 गुणा 4 और 2 6, ठीक है। ये आया आपका निकल के, इंटू में 3 और लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 का 3 में करेंगे आप लोग, 48 का 3 में करने पर आपका आएगा यहाँ पे 432, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। ये तो हो गया आपका फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करने का, ठीक है।
अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घातांक होता है आपका, जैसे कि आपका 2 पे पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। घातांक इसको बोलते हैं जिसके ऊपर कोई घात लगी होती है, जैसे कि 2 के ऊपर कोई घात लगी है 1, इसको बोलेंगे घातांक, ठीक है। 2 के ऊपर कोई घात लगी है 4, तो उसको बोलेंगे घातांक, ठीक है। ये आपके कुछ फॉर्मूले से होते हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एचसीएफ करना सीखेंगे आप लोग, ठीक है। आप लोग एलसीएम सीख चुके हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि, ठीक है। फैक्टर मेथड एंड डिवीजन मेथड दोनों विधि आप लोग सीख चुके हो। अब आप लोग सीखोगे एलसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आपको आगे क्लासों में भी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए एचसीएफ को शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एचसीएफ। ये हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एचसीएफ में आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे कि आपका देखो 12 हो गया, 18 हो गया और आपका यहाँ पे 24 हो गया, ठीक है। अब देखो 12 आपके कितने के टेबल में आता है, 2 6 12 होते हैं, 6 हो गया, और 6 2 नियम 18 होते हैं, ठीक है। और 12 दूनी 24 होते हैं, ठीक है। इस तरह से जो आपकी कम वैल्यू रखता है, जैसे कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। जो आपकी कम वैल्यू रखे वो आपका इनमें से एचसीएफ होता है, यानी कि मिनिमम वैल्यू रखे, छोटी से छोटी वैल्यू रखे आपको, ठीक है। वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। इसकी भी 2 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। पहला मेथड होता है एचसीएफ का, वो होता है आपका भाग विधि, ठीक है, भाग विधि, ठीक है। और दूसरा वही सिंपल सा आपका गुणनखंड विधि, ठीक है, गुणनखंड विधि, जिसको आप फैक्टर मेथड बोलते हो, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों सेम ही है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस हो जाता है जो आप लोगों को इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे था आपका 12 18 24, तो इसको मिनिमम छोटी से छोटी वैल्यू में कैसे ला सकते हो आप लोग, वो आपको यहाँ पे मैंने लिख दी है। जैसे कि आपका 2 6 12 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 6 18, 12 दूनी 24, तो आपकी छोटी से छोटी वैल्यू काटने पर जो बच जाए वो आपकी एचसीएफ कहलाती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है, ठीक है। इतना है आपको समझ में, ठीक है ना। अब देखो अब हम पहला सीखेंगे, हमारी विधि है भाग विधि, इसको सॉल्व करेंगे कैसे होता है भाग विधि, और इसको बोलते हैं एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ ऑफ डिवीजन मेथड। तो चलिए भाग विधि को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं, भाग विधि डिवीजन मेथड। देखो इसकी जो लैंग्वेज है ना भाग विधि की, इसको आप लोग बस समझाएंगे तो समझ में आपको कतई भी नहीं आएगा लैंग्वेज, ठीक है। बस सवाल को आना चाहिए करना, और बस आपके सवाल क्लियर हो जाएंगे, ऑल डाउट्स, ठीक है। आप लोग लैंग्वेज के चक्कर में ना रहें कि इसकी लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज बहुत टफ है इसकी, तो बस सवालों को आना चाहिए आपको करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 18 तथा 24 का एचसीएफ, यानी कि मासा, हिंदी में मासा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको लोग क्या करेंगे, 2 संख्याओं का करेंगे, इसका और इसका मासा, ठीक है। तो 12 का, और यहाँ पे भाग देना तो सबको आता ही होगा, इस तरह से 12 का और 18 का यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। अब 12 का भाग तो सबको आता ही होगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24 हो जाएंगे ज़्यादा, तो एक बार करेंगे 12 कम 12, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, इसमें घटाने पर आपके 6 बचेंगे, ठीक है। अब 6 बच गए, अब नीचे फिर एक भाग का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब आपका जो 12 है ना, 12 को फिर इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। जो आपका जो ये वाला होता है ना, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको भाजक, भाज्य और भागफल, और नीचे शेषफल, ठीक है। भाज्य, भाजक, भागफल और नीचे शेषफल होता है, ठीक है। ये तो आपको आते ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, फिर से भाग का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब 6 का 12 में देंगे, 6 दूनी 12 होते हैं ना आपके, तो 12 के 12 बचेंगे, नीचे घटाने पर आपका क्या बचेगा, 0 बच जाएगा नीचे, ठीक है। इतना आया समझ में। अब क्या करेंगे आप लोग, क्या बचा आपका, यह 12 बचा था ना और 24 बचा था, ठीक है। 24 बचा ना, तो 12 का आप लोग देंगे इसमें भाग, ठीक है, 24 में 2 बार जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है। इसको घटाने पर आपका 0 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपका मासा निकल के आएगा एचसीएफ 1,2, ठीक है। ये आपको अतः यहाँ पे लिखना है, अतः 12 18 तथा 24 का एचसीएफ बराबर 6, ठीक है। एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, 12 24 का, इसका एचसीएफ आ जाएगा 6। कैसे आएगा 6, देखो सबसे पहले तो आपने इसको करा था, इसको 6 ये आया, जो आपको इसमें से इसको करने पर आया था ना आपको 12 एकम 12, 8 में से 6 घटाने पर एचसीएफ आपका 6 बचा था, 6 दूनी इसमें करा था, ठीक है। 6 दूनी 12 आपका, इसमें 0 बच गया आपका, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, 6 एचसीएफ आ जाएगा निकल के। जो आपका यहाँ पे आंसर आता है ना वो आपका एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। तो चलो एक सवाल को और इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। थोड़ी सी लाइट नहीं,
1 मिनट। देखो ये हमको सवाल नंबर 2 दे रखा है, 70, 35 और 50 का एचसीएफ ज्ञात करो। एचसीएफ इसका क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, हमेशा छोटे वाले को पहले लेंगे, बड़े वाले को उसके अंदर रख देंगे, ठीक है। तो 35 को यहाँ पे लिखेंगे आप लोग और इस तरह भाग का साइन लगा देंगे, 70 को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब इसको करेंगे, 35 दूनी 70 होते हैं ना, तो 70 बचेगा आपका, इसमें से घटाने पर आपका 0 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा आपका, ये बचा था ना 500, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहला नंबर क्या आपका 70 है, ठीक है। तो इसको 70 दिख रहा है ना आपको, तो 70 को यहाँ पे रखना है। चाहो तो आप 35 को भी रख सकते हो, लेकिन 70 का यहाँ पे भाग देंगे 500 में, ठीक है, 500 में। देखो 7 का 70 में इसमें देंगे, सबसे पहले 7 का इसमें, 0 को ना देखते हो, 70 एकम 70 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 7 65 42। देखो 7 का आप लोग सिंपल सा है, 7 का आप लोग कुछ मत करो, 7 का इसमें दे के देखो आप 50 में, ठीक है। 7 अट्ठे 56 हो जाते हैं, 7 सत्ते 49, ठीक है, 7 सत्ते 49 होंगे आपके, ठीक है। 7 सत्ते 49, एक जीरो आपका चल रहा था ना साथ में, तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना बचेगा, आपका जीरो में से जीरो बच जाएगा, यहाँ पे 10, 10 में से 9 घटाने पर 1 बचेगा आपका, और यहाँ पे क्या बचा आपका 0। तो 10 आपका क्या आ रहा है यहाँ पे 10, जो 10 आ रहा था ना आपका, तो 10 का आप फिर से करना है इसमें, ठीक है, जब तक आपका 0 ना आ जाए। 70 को फिर नीचे लेंगे, 10 सत्ते 70 होते हैं ना आपके, 70 ये हो जाएगा आपका 70, ये क्या बचेगा आपका 0 बचेगा, ठीक है। तो अब जब इसका एचसीएफ करोगे आप लोग, तो आपका क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 10, ठीक है, जो आपका ये आ रहा है, ठीक है। इतना आया आपको समझ में, एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे, इसका एक और मेथड होता है, वो होता है हमारे का फैक्टर मेथड, ठीक है, उसको और सॉल्व कर लेते हैं, वो कैसे होता है। देखो दोस्तों, गोलन विधि से एचसीएफ निकालना, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, कॉमन लोगे, ठीक है। नंबर्स में आपको जो कॉमन लिए जाते हैं ना, उनमें कॉमन लेना होता है। इसमें आप कॉमन लेंगे 12, ठीक है। 12 कितने के टेबल में आ सकता है, वो आपको कॉमन लेना बस हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो इसमें आपको फैक्टर करना होता है, 2 × 2 × 3 बराबर 2 2 4 जाती है 12, ठीक है, ये हो गया आपका। और देखो एक नंबर और लेते हैं 18, ठीक है। इसको क्या करेंगे आप लोग, 2 × 3 × 3 करेंगे, ठीक है। 2 3 6, 6 3 18, ठीक है। 2 2 3 6, 6 3 18, ये हो गया आपका। और एक नंबर और लेंगे आप 24, ठीक है। आप इसमें कॉमन लेंगे, बस आपका फैक्टर हो जाएगा सिंपल से। देखो 2 × 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 दूनी 24, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 दूनी 24, इसमें जो आपका कॉमन आया वो आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, कॉमन लेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले 2 × 3, इसमें आप लोग देखो, एक तो आपका ये मिल गया, ठीक है, और एक आपका ये मिल गया, ठीक है। जो आपके नंबर्स मिल जाते हैं ना, वो आपके कॉमन हो जाते हैं। 2 मिल गया इसमें, और इधर क्या मिल गया आपका 3 मिल गया, ठीक है, बराबर 6। इसका जो एचसीएफ हो जाएगा फैक्टर मेथड से, वो 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। लासा और मासा का भिन्नों में कैसे इसका यूज़ होता है, ठीक है, लासा और मासा निकालना सीखेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, लासा तथा मासा, ठीक है। इसको बोलते हैं LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्नों के लिए लासा और मासा ज्ञात करना, ठीक है। अब जो आपके भिन्ने चलेंगे, जैसे कि आपके P/Q, P/Q के रूप में, या P/Q कोई भी हो सकता है, P/Q के रूप में, जैसे कि जो भिन्न आपकी बट्टी के रूप में लिखी होती है वो आपकी भिन्न होती हैं, ठीक है। जैसे P/Q कोई भी संख्या हो गई, 1/2 हो गया, 1/5 हो गया, 4/11 हो गया। और जो साइन ये होता है ना, इसको भट्टे बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कोई नंबर और इसके नीचे कोई नंबर जो लिख देते हैं ना, वो आपका भिन्न हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, ठीक है, और नीचे वाली को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको अंश, ठीक है, और इसको हर, ठीक है ना। अंश और हर का मेथड चलता है इसमें, ठीक है ना। इतना आया आपको समझ में। और देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। इनके सवालों को सॉल्व करने का भी एक मेथड होता है, तो इनको सवालों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये भिन्न आपको कैसे दे रखे होंगे, जब आपको भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो उसका कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहले जब भिन्नों का एलसीएम, द फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम, ठीक है, भिन्नों का एलसीएम यहाँ पे लिखना, पहला
भिन्नों का एलसीएम। जब भिन्नों का आप एलसीएम निकालते तो क्या करते हैं आप लोग, अंश का लासा और बट्टे में हर का लासा, ठीक है। अंश एलसीएम ऑफ न्यूमिरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमिरेटर अपॉन में एच यानी कि हरों का लासा मासा, ठीक है। एस सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश का लासा बट्टे में हर का लासा, ठीक है। और भिन्नों का मासा कैसे निकालते हैं आप लोग, तो दूसरा है, ये तो आपका लासा हो गया, ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए। अब भिन्नों का मासा कैसे निकालोगे, भिन्नों का, इसको बोलते हैं एस सी एफ, ठीक है, एस सी एफ। ये तो आपका एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होगा ये वाला, ठीक है। अब आप निकालोगे भिन्नों का एस सी एफ, यानी कि आपने करा था ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा नंबर आया ना समझ में, वही वाला, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप लोग, अंशों का मासा, ठीक है, अंश न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर ऑफ अंश, ठीक है, न्यूमिरेटर ऑफ मासा, ठीक है, एलसीएम, न्यूमिनेटर ऑफ एस सी एफ, यहाँ पे एस सी एफ होगा, ठीक है। और अपॉन में कहा जाएगा डिनोमिनेटर ऑफ एल सी एम। सिंपल सा उल्टा कर दो, ठीक है। जब लासा कर रहे हो तो आप लोग क्या करोगे, ऊपर एलसीएम करो नीचे एचसीएफ करो, ठीक है। और एचसीएफ कर रहे हो तो उसमें क्या करो, ऊपर एचसीएफ करो नीचे एलसीएम करो, बस हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो एक एग्जांपल, 5/7, 25/42, 45/65, ठीक है। ये आपके क्या है, आपके मासा है, ठीक है, एस सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एस सी एफ आपका क्या है, सबसे पहले एस सी एफ में क्या, न्यूमिनेटर ऑफ एस सी एफ, न्यूमिनेटर दे रखा है आपको, न्यूमिनेटर में से होता है अंश, अंश बट्टे हर, ठीक है। तो आपको क्या बोला जा रहा है इसमें, इसमें बोला जा रहा है आपका सबसे बड़ा एस सी एफ क्या होगा, एस सी एफ आपका क्या दे रखा है, 25, 5, 45 ये दे रखा है। और न्यूमिनेटर आपको क्या दे रखा है, एल सी एम 42, 65 और 7 दे रखा है, ठीक है ना, ये आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो इनको सॉल्व कैसे करा जाता है वो और देख लो इस वीडियो में आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सॉल्व इसको अभी, हाँ। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। पहले क्या दे रखा, 5/7, ठीक है, ये लिख लिया मैंने, ठीक है, कुछ करा मैं नहीं करा। 25/42 दे रखा, वो लिख लिया, ठीक है, कुछ करा नहीं करा अभी, ठीक है। 45/65 दे रखा, वो भी कुछ नहीं करा अभी मैंने, ठीक है। ये दे रखा, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसका सीधा एक बट्टी खींच देंगे, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, का एलसीएम और का एचसीएफ, ठीक है। अब लोग क्या करोगे, आप लोग इसका आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 5 बट्टे और नीचे क्या आ जाएगा आपका 168 हो जाएगा, 168। ये कैसे हो गया आपका, इस फॉर्मूले से, एस सी एफ न्यूमेरिकल में करा था ना हमने। तो सबसे पहले आप लोग एलसीएम लोगे इसका 65, 42 और 7 का, तो आ जाएगा 168, ठीक है। और इसका आप लोग क्या करोगे, एलसीएम करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब चलिए इनको आगे के क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, 3 घंटियाँ 10, 12 व 18 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजें तो वे फिर एक साथ कब बजेंगे, ठीक है। आपके क्वेश्चन होते हैं जो आपके बेल एंड लाइट से रिलेटेड होते हैं, जो आपको आने चाहिए इन सवालों को करना, ठीक है। सबसे पहले इनको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हो इसको शुरू करते हैं, ठीक है। जब आपको घंटी बजने का समय दे रखा हो या समय, जब आपको घंटियाँ और सेकंड, ठीक है, या मिनट में दिया हो तो उनको एक साथ बजने में जो समय लगता है, ठीक है, उसको आप लोग क्या करोगे, एलसीएम करोगे आप उसका, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसका एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपको टाइम दे रखा है 10 मिनट, समय लिखेंगे सबसे पहले, दिया गया समय, दिया गया समय, समय कितना है आपका, जो समय दे रखा है 10 मिनट दे रखा है, ठीक है, 10 मिनट, ठीक है। समय को पहले लिखेंगे, 10 मिनट और कितना दे रखा है आपको, 10 मिनट, विपरात 10 बजे बजती है घंटियाँ, 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट दे रखा है आपको, 12 मिनट दे रखा है, 18 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट,
ये आपको दे रखे हैं ये वाले ये वाले ये वाले, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया, दिया गया समय बराबर 10 मिनट 12 मिनट 18 मिनट, ये हो गया आपका। उनके एक साथ बजने का समय है, उसको हम लासा में लेंगे, ठीक है। एक साथ जो टाइम होगा वो एलसीएम करेंगे, 10 12 18 का, ठीक है। इनका क्या है, एक साथ बजने का टाइम है, ठीक है, कितने पे बजेंगे। तो सबसे पहले 10 12 18 का एलसीएम कर लेते हैं हम लोग। एलसीएम करने पर हमेशा आप लोग क्या करोगे, पहले मिनट में लोगे, उसके बाद इसका एलसीएम कर दोगे, ठीक है। 10 का 12 का 18 का एलसीएम सिंपल सा। जब आपको 10 होता है हमेशा, तो उसको 2 से शुरुआत करते हैं, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 निम 18, ठीक है। अब देखो 3 और 6 9 आ गया, 3 से करेंगे इसको, 5 ना आया आपका, 5 का 5 ऐसा रहेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है, ये हो गया आपका। अब लोग क्या आया आपका, यहाँ पे इसको करेंगे फिर से लाइन एक ड्रॉ करके, ठीक है। देखो अब आपके क्या आया, आपका क्या आया आपका यहाँ पे आया आपका 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 5 का 5 करेंगे, फिर 5 एक इसके में करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 3 दूनी 60, 6 तिया 18, यानी कि 180 मिनट, ठीक है, बराबर 180 मिनट, ठीक है। ये आया आपका 180 मिनट, ठीक है। अब आप लोग को पता होगा एक घंटे में एक मिनट, जो मिनट दे रखी हो उसको सेकंड में, मिनट को ना आप लोग क्या करोगे, टाइम में चेंज कर लोगे, मिनट को सेकंड में। घंटा दे रखा है 180 मिनट, ठीक है। 180 मिनट को आप लोग, एक घंटा बराबर होता है 60 मिनट, तो उसको चेंज करोगे आप लोग, एक घंटा बराबर 60 मिनट, ठीक है। ये हो गया आपका। अब क्या करोगे, 60 से इसको डिवाइड कर दोगे, तो आप ऊपर लिखोगे 180/60, ठीक है। अब 6 तिया 18 होते हैं आपके, ठीक है ना, 18 हो गए ना आपके। अब आपके क्या आया 3, यहाँ पे क्या हो गया आपका, 0 से 0 हट जाएगा आपका, 6 तिया 18 हो गया, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 3 घंटे, 3 घंटे आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। जो आपके अभिष्ट संख्या दे रखी है 10 बजे प्लस 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 घंटे। तो क्या लिखेंगे आप लोग, समय दे रखा है आपको 10, ये दे रखा है ना 10 बजे, 10 बजे का टाइम दे रखा है आपको, 10 बजे प्लस 3 बजे, 10 और 3 13, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 13, यानी कि 1 बजेगा आपका, 1 बजे। बस इतना आपको सॉल्व करना था और दिखाना था, बस हो गया ना। अब तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। तो ये सवाल आपको दे रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम ये दे रखा है आपको, ठीक है, और मासा आपको 12 दे रखा है, ठीक है। इनमें से एक संख्या 504 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी, ठीक है। दूसरी संख्या पहली संख्या ये सब होता है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहली संख्या, ठीक है, गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, बस ये करना होता है, ठीक है। तो दूसरी संख्या देखो, मासा 12 है, तो इसमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर क्या करेंगे आप लोग, पहली संख्या आपको ये दे रखी है ना, तो इसको लिखेंगे 25 20 इंटू दूसरी संख्या आपको मान लेंगे 12, ठीक है, 12, ठीक है। और बट्टे में क्या लिखेंगे आप लोग, बट्टे में लिखोगे आप लोग 504, ठीक है। 504 क्या है, यहाँ पे एक संख्या है, ठीक है, 504, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको करेंगे आप लोग, इसको काटने पर आपका आएगा, इसको देखते हैं अभी, देखो 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 से कट गया, और 4 तिया 12, और 5 15, 5 तिया 15, और इसको 15 दूनी 30, इसको कटेंगे, इसको अभी 5 तिया 15 हो जाएंगे, 15 दूनी 30, और 30 से इसको काटने पर 4 तिया 3, तो ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है। इसका हो जाएगा 60 आंसर, ठीक है। अब क्या करना है आप लोग को, 144 और 336 का एचसीएफ फाइंड करके दिखाना है अभी, तो कर लेते हैं। इसको देखो, 14 दूनी 28, ठीक है ना, 28, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 2 आया, और जो आपका इसमें
4 का इसमें करेंगे, एक बार जाएगा तो एक को हम नहीं लिखते हैं। इसको इसमें करने पर, माइनस करने पर आपका बचेगा यहाँ पे 48, ठीक है। ये वाले ना है आपका, इसको यहाँ पे लिख देंगे 144, ठीक है। इसका भाग देंगे तो 3 बच जाएगा। इसको करने पर माइनस आपका 0 बचेगा बराबर 48। यहाँ पे हो जाएगा आपका 48 SCF। आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।